नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यूजीसी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने वे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो पीछे यानी एसएससी ने पीछे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अभी वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं और आपके सामने लेकर के आया हूँ। दूसरी बात क्या है, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है अभी, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन आज मैं करवाऊँगा उन पर जो पीछे के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ऑब्जेक्शन लगे हुए थे और एसएससी ने यानी रिवाइज जो आंसर किए उनमें जो आंसर क्या माने थे वो सभी क्वेश्चन अभी। और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी आज वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है। उनमें से जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वो क्या है अभी, हरियाणा में यानी सबसे अधिक और सबसे कम, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यानी सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप। यानी हरियाणा में सभी जिलों की तुलना में अन्य जो जिले दिए दे रखे हैं ऑप्शन में, उनमें सबसे अधिक वर्षा वो कहाँ होती है। ऑप्शन क्या है, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद और हिसार। अगर आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके सामने क्या है, आपको पता है फरीदाबाद और हिसार, इसको हम कट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है हमारे को, सभी को पता है, 1% भी दिक्कत नहीं आती है। बाद में जो ऑप्शन बचता है ए और सी यानी कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा। सभी के अगर आज के टाइम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना तो सभी को कंफ्यूज करेगा भी कुरुक्षेत्र लगाए या अम्बाला लगाए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे ज़्यादा वर्षा की बात होती है तो कहाँ होता है भी, अम्बाला में होती है। पहली बात मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ ऑप्शन में पंचकुला दिया होता और यमुनानगर दिया होता तो और ज़्यादा दिक्कत होती, ठीक है। लेकिन एसएससी है ना, वो इस तरह की क्वेश्चन नहीं देती है। अगर ऑप्शन में आपको पंचकुला मिले, अम्बाला मिले और यमुनानगर मिले तो तीनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। अगर तीनों ऑप्शन में अगर मिल जाते हैं तो वहाँ आपको ग्रेस मार्क दिया जाएगा भी, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या था, सभी जिलों की तुलना में सबसे अधिक वर्षा की बात पूछ रखी थी और कम की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है। अब पूछ लिया क्या भाग, आपको मैं बताता हूँ। अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा वर्षा वाला भाग पूछ ले तो कौन सा होता है, उत्तर पूर्व भाग होता है। कौन सा होता है, उत्तर पूर्व भाग होता है। अगर कम वर्षा की बात हो रही है तो कम वर्षा कहाँ होगी, दक्षिण पश्चिम भाग में होगी। कहाँ होगी, दक्षिण पश्चिम में भाग में होगी। यानी राजस्थान एरिया में उस साइड में जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ क्या होती है, कम वर्षा होती है, ठीक है। इससे हम नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपके सामने जो क्वेश्चन है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, निम्न में से सामान्यतः कम वर्षा प्राप्त करने वाला हरियाणा का क्षेत्र। यहाँ क्या पूछ लिया, कम। अब देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, जींद दे रखा है, कैथल दे रखा है, ये ऑप्शन से, ठीक है। उसके बाद में क्या, सोनीपत दे रखा है, ठीक है। सोनीपत नहीं आएगा, जींद नहीं आएगा, कैथल नहीं आएगा, लेकिन रेवाड़ी आएगा। तो इस तरह के अगर ये क्वेश्चन हो, हम यहाँ क्या जींद में कन्फ्यूज हो जाते हैं और रेवाड़ी में कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, कैथल में शायद ना हो कन्फ्यूज, ठीक है, उत्तर का एरिया कहा गया है ये। लेकिन अगर जींद में और रेवाड़ी में हम क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो उसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा अभी, क्या होगा अभी, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा अभी, रेवाड़ी होगा अभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा अभी, रेवाड़ी होगा, यानी कम वर्षा वाला, ठीक है। वो ऑप्शन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर आप 20 देखिए, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। अब देखो कुरुक्षेत्र आ गया, अम्बाला आ गया, ये दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, ये हमारे को पता है। ये ऑप्शन में 1% भी नहीं आएंगे, ये हमारे को पता है, क्योंकि ये उत्तर उत्तर हरियाणा के आ गए। इसके बाद में ऑप्शन में ये देखो दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऑप्शन बी और सी, यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करने वाले हैं। और यहाँ ऑब्जेक्शन लगा था भी, यहाँ ऑब्जेक्शन लगा था, बहुत सारे बच्चों ने डी ऑप्शन दिया था। लेकिन एसएससी क्या मानती है, यानी उत्तर, यानी सॉरी, अगर हम बात करें उत्तर दक्षिण दक्षिण के एरिया की बात करें तो उसमें सबसे कम वर्षा होती है। वहाँ क्या अगर दोनों ऑप्शन में आपको मिल जाएँ तो राइट आंसर क्या होगा, सिरसा होगा भी। क्या होगा राइट आंसर, सिरसा होगा। तो ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा हमारे को क्या करते हैं भी, कन्फ्यूज करते हैं। और भी आगे क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब भी आपका एग्ज़ाम हो, जो भी क्वेश्चन आए आपको उनको ध्यान से पढ़ना है। क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में, यहाँ क्वेश्चन देखिए आप, हरियाणा में डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना निम्न समुदाय वर्ग को आमंत्रित की करती है भी, कौन से समुदाय को आमंत्रित है। दोनों क्वेश्चन सेम लग रहे हैं लेकिन दोनों ही क्वेश्चन क्या अलग अलग है भी।
या अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना की बात हो रही है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए उसमें क्या होगा, केवल अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति। वैसे देखो एसटी हरियाणा में नहीं है, अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है एसटी, एसटी हरियाणा में नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी। अगर क्वेश्चन आता है आपके 53 नंबर क्वेश्चन, देखिए आप क्या है, हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना उन छात्रों को आवंटित करती है जो निम्न अंतर्गत आते हैं, तो इसमें के लिए इसके लिए क्या आएगा, केवल अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ी जाति है, यानी एससी और बीसी ओनली। ठीक है, इसके लिए जो राइट आंसर क्या होगा, एससी और बीसी ओनली। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे के एग्जाम में ये क्वेश्चन है वो आए हुए हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। देखिए आप, खालिस्तान जिला छोटी काशी, यानी हरियाणा की काशी और छोटी काशी, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें हम कंफ्यूज होते हैं कि हरियाणा की छोटी काशी किसको बोलते हैं और हरियाणा की काशी किसको बोलते हैं। तो पीछे के जो एग्ज़ाम है उनमें आया हुआ एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात बता देता हूँ आपको, हरियाणा की जो छोटी काशी है, हरियाणा की जो छोटी काशी है, हरियाणा की जो छोटी काशी है वो किसको कहा जाता है भाई, कैथल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई, कैथल को कहा जाता है। हरियाणा की जो छोटी काशी है वो किसको कहा जाता है, कैथल को कहा जाता है। हाँ, यहाँ हमारा एक क्वेश्चन और बनता है भाई, हरियाणा की काशी किसको बोलते हैं। जो हरियाणा की जो काशी है वो बोली जाती है, हरियाणा की जो काशी है वो हरियाणा की जो काशी है वो बोली जाती है कि किसको, भिवानी को। किसको बोली जाती है भी, भिवानी को। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए आप, हरियाणा की काशी, हरियाणा की काशी किसको बोलेंगे हम, भिवानी को बोलेंगे। किसको बोलेंगे, भिवानी को हमें हरियाणा की क्या बोलेंगे, छोटी काशी बोलेंगे भी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था भी। यहाँ क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी कि हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ये। क्योंकि उस ऑप्शन में देखो आप क्या दिया हुआ है, चंद्रावड़। क्या दिया हुई, चंद्रावड़ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा आपको। चंद्रावड़ क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, दूसरा क्या धरती दी हुई है। आपको मैं बात बता देता हूँ इन फिल्मों के बारे में। अगर हरियाणवी भाषा की फिल्म पूछ ले, हरियाणवी भाषा की जो फिल्म पूछ ले, तो कौन सी है भी, धरती फिल्म है। ये 15-20 मिनट की होती थी भी ये। ठीक है, उस टाइम में हरियाणवी भाषा की जो पहली फिल्म पूछ ले तो वो कौन सी है, धरती है। अगर क्वेश्चन आता है हरियाणा की सबसे सफलतम फिल्म की बात करें, ये 1984 की बात है। अभी चंद्रावड़ फिल्म आई थी, इसके गाने बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। केप की बात है, ये 1984 की बात है, 1984 में आई थी चंद्रावड़ फिल्म। सबसे सर्वोत्तम, सबसे उत्तम जो फिल्म पूछ ले तो वो कौन सी है, चंद्रावड़ है। ठीक है, ठीक है, सफलतम और सफल में फ़र्क होता है। अगर सफल फिल्म पूछ ले तो हरफूल सिंह जाट दुलानी है भी। अगर क्वेश्चन पूछ ले, देखा आपने सुना होगा, गुड बेटर बेस्ट होता है, गुड बेटर बेस्ट होता है, तो उसमें अगर बेस्ट की बात आती है यानी सर्वोत्तम, यानी सबसे उत्तम की बात आती है तो वो कौन सी है भी, चंद्रावड़ है। अगर सफल फिल्म यानी सफलतम और सफल यानी सफलतम फिल्म पूछ ले तो कौन सी है भी, चंद्रावड़ है। ठीक है, अगर सफल फिल्म पूछ ले तो कौन सी है, हरफूल सिंह जाट चूलानी है भी। ठीक है, और हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म पूछ ले तो कौन सी है, धरती है। ये क्वेश्चन आया हुआ था और यहाँ ऑब्जेक्शन लगा था भी। ठीक है, तो हरियाणवी भाषा की फिल्म पूछ ले तो कौन सी है भी, धरती है। ठीक है, पहली फिल्म पूछ ले और हरियाणवी भाषा की पूछ ले तो कौन सी है, धरती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है भी। और इस तरह का एक और क्वेश्चन आया हुआ था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 42। इस 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है, धरती खालिस्तान फिल्म थी। ठीक है, कौन सी थी, पहली हिंदी फिल्म, पहली पंजाबी फिल्म, पहली हरियाणवी फिल्म, पहली भोजपुरी फिल्म। ठीक है, तो आपको पता है कौन सी थी पहली, पहली कौन सी थी भी, कौन सी थी पहली फिल्म है ये, हरियाणवी फिल्म थी भी। कौन सी थी ये, हरियाणवी फिल्म थी। ठीक है, धरती पहली कौन सी थी, हरियाणवी फिल्म थी। सफल फिल्म आ जाए तो कौन सी थी, हरफूल सिंह जाट दुलानी। और सर्वोत्तम यानी सफलतम फिल्म आ जाए तो कौन सी थी, चंद्रावड़ फिल्म थी भी। ये आपको पता होना चाहिए।
इससे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो और ही ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है और कंफ्यूज करने वाला भी। इसके जो आपको सामने क्वेश्चन दे रखा है 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ स्थित है अभी? कौन सा भी गुरुद्वारा मंजी साहिब है वो कहाँ स्थित है? देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, चंडीगढ़, करनाल, अम्बाड़ा और हिसार दे रखा है अभी। ठीक है, ऑप्शन आप देख रहे हो क्या क्या दे रखे हैं। यानी 19 नंबर आप क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या है, गुरुद्वारा मंजी साहिब। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गुरुद्वारा जो मंजी साहिब है वो 3 जगह कहाँ कहाँ पे अभी, अम्बाड़ा में है, रोहतक में है और कहाँ है, कैथल में। 3 जगह पे है और तीनों ऑप्शन में कभी नहीं आएंगे। ये आपके मन में बार बार में बुक्स में पढ़ते हो आप बार बार देखते हो ये बुक गलत, ये बुक्स है ये गलत है, बुक्स गलत नहीं है, अभी 3 जगह है ये। रियल में 3 जगह कहाँ कहाँ पे, अम्बाड़ा में, रोहतक में और कैथल में। तीनों ऑप्शन में आज तक कभी नहीं है। अगर तीनों में ऑप्शन में आ जाते हैं तो आप कौन से जो मर्जी हो उस पर आप क्लिक कर देना, आपका क्वेश्चन राइट माना जाएगा, ग्रेस मार्क मिलेगा इसका आपको। तो इसमें 19 नंबर है वो क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा है अभी, अम्बाला दे रखा, आपने देखा राइट आंसर मान लिया। उसके बाद में गुरुद्वारा मंजी साहिब है वो कहाँ है, रोहतक में है। तो एसएससी ये पागल नहीं है अभी, ठीक है ना। तो ऑप्शन में जो है राइट है वो देती है। इसमें देख लो आप, इसमें कहाँ रोहतक आया हुआ है, कैथल नहीं आया हुआ है। इसमें देख लो 55 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहाँ है, अम्बाला दिया हुआ है, कैथल दिया हुआ है, नहीं दिया रखा ना। तो ऐसा होता है अभी, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने लेकर के आया हूँ मैं। हरियाणा का कौन सा कवि हरियाणा का शेक्सपियर है, कौन सा कालिदास है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है अभी ये। तो इसके लिए अब क्या करते हैं मैं बात बता देता हूँ। इसके लिए ऑप्शन में आता है, लेकिन मैं बात बताता हूँ, दीपचंद बेमन की हम बात कर ले या लक्ष्मीचंद की बात कर ले, दोनों को ही कहा जाता है अभी, दोनों को ही कहा जाता है। दोनों ऑप्शन में नहीं मिलते, अगर दोनों ऑप्शन में मिल जाते हैं तो आपको ग्रेस मार्क दिया जाएगा, ठीक है। तो हरियाणा का कौन सा कवि हरियाणा का क्या है, शेक्सपियर कहलाता है। ये ऑब्जेक्शन में क्वेश्चन डाला हुआ है और प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन देखो, हरियाणा निम्नलिखित कौन सा कवि हरियाणा का शेक्सपियर, यहाँ राइट आंसर क्या माना गया अभी, लक्ष्मीचंद माना गया है। देखो आपके सामने क्या माना गया, लक्ष्मीचंद माना गया है। और नेक्स्ट आपको क्वेश्चन और भी दिखाता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें क्या देखे है, सवांग कलाकार जो कि हरियाणा के शेक्सपियर तथा कालिदास के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ लक्ष्मीचंद ऑप्शन में नहीं है तो क्या है, दीपचंद। तो क्या दे रखा है अभी, दीपचंद दे रखा है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा अभी, यहाँ जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा अभी, दीपचंद होगा। क्या होगा अभी, दीपचंद होगा। ये देखो भाई दीपचंद दिया हुआ है तो ये राइट आंसर माना जाएगा। तो लक्ष्मीचंद और दीपचंद दोनों ही हरियाणा के शेक्सपियर और कालिदास है भी। तो इसमें कन्फ्यूज होने वाली कोई बात। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आया हुआ है 50 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का कालिदास है, कौन अभी, दीपचंद बेमन। कौन अभी, दीपचंद क्या है, बेमन है। ये देखो भाई ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं भाई, डिफिकल्ट। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। इसलिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर इस तरह के और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, नेक्स्ट वीडियो लेकर के और आ जाएंगे आपके सामने। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।